क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा मंदिर है जहां हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम भी सर झुकाते हैं? कहां है ये मंदिर? ऐसी क्या खास बात है इस मंदिर की जिसने मुस्लिम्स को भी अपना भक्त बना लिया है? मंदिर में जाने के लिए ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे फॉलो करना हर भक्त के लिए जरूरी है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां एक से बढ़कर एक मंदिर मौजूद है और हर एक मंदिर की यहाँ एक अपनी अलग कहानी है। कहते हैं पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर मौजूद हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिरों की गिनती हजारों में, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में की जा सकती है। और हो भी क्यों ना, ये वही भारत है जिसे सनातन और देवों की भूमि कहा जाता है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं और दास्तान सुनाने वाले हैं, वो मंदिर हमारे भारत की भूमि पर नहीं बल्कि एक ऐसे देश में मौजूद है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इस देश का नाम सुनते ही सबसे पहले मस्जिद, मुस्लिम कल्चर और आजान का ही ख्याल आता है। और ये देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। शायद आप भी ये नाम सुनकर सोच में पड़ गए होंगे कि ये सच है। मुस्लिम आबादी वाला ये देश जहां हिंदू से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी इस देश में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम्स भी आस्था रखते हैं। और ये मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर, जहां हिंदुओं की भारी संख्या के साथ मुस्लिम्स लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। बोले तो मुस्लिम्स भी इस मंदिर में आस्था रखते हैं। मेरी तरह आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब पहली बार मैंने इस मंदिर के बारे में सुना था तो मेरे मन में भी आप ही की तरह ख्याल आ रहे थे, सवाल उठ रहे थे, और अपने इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने डीपली रिसर्च कर डाली, जिनके बारे में आपको बताएंगे आगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का अंग हुआ करता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन गया। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच दरार आने लगी और आज जो रिश्ता पाकिस्तान का हिंदुस्तान से है उसे शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि आज तक भारत और पाकिस्तान ना तो सामाजिक तौर पर और ना ही राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान में इस्लाम धर्म सबसे बड़ा धर्म है तो फिर वहां के लोग हिंदू मंदिर को कैसे मानते हैं और कैसे उसमें झुक जाते हैं? क्योंकि हम सभी ने ऐसा सुना है कि पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू धर्म मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाती है। अगर ये सच है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम्स हिंदू मंदिर में सजदे करते हैं? हिंगलाज माता का ये मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लसबेला जिले में हिंगोल नदी के तट पर मौजूद है, जो न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों की आस्था का केंद्र भी माना जाता है। और इस मंदिर का इतिहास करीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि इसकी रक्षा के लिए बलूच युवा अपनी जान की बाजी लगाकर पहरा देते हैं। और देवी क्यों ना, इस मंदिर को 51 शक्ति पीठों में एक माना जाता है। ये देवी सती को समर्पित है। मान्यता है कि एक रोज माता सती के पिता दक्ष ने अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सती माता को छोड़कर सभी लोगों को आमंत्रण भेजा। लेकिन माता सती अपने पिता के इस यज्ञ का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए अपने पति भगवान भोलेनाथ के मना करने पर भी वो बिना बुलाए दक्ष के महल पहुंच गई, जहां उनके पिता दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिसे माता सती सहन न कर सकी और उन्होंने वहां जल रहे अग्नि कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। जब ये बात भोलेनाथ को पता चली तो वो इस बात को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। उसके बाद विष्णु भगवान ने भोलेनाथ को शांत करने और ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़ों में बांट दिया।
कहा जाता है कि हिंगलाज ही वह जगह है जहां सती माता के सिर का ऊपरी भाग आकर गिरा था। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ हर रात शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समा जाती हैं। एक और खास बात इस मंदिर की ये है कि इस मंदिर में किसी देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि यहाँ एक प्राकृतिक शिला को ही देवी का रूप माना जाता है। हिंगलाज माता के इस मंदिर को लोगों ने नानी देवी का मंदिर भी कहा है। मंदिर में बड़ी तादाद में लोग मां सती की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं और इस मंदिर के दर्शन करने जो भी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। और कहते हैं कि जो लोग दर्शन करने आते हैं उन्हें हिंगोल नदी में स्नान करना जरूरी होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी लोग उस नदी में स्नान करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं। चलिए अब आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में भी बता देते हैं, जिससे अगर आपका भी कभी उस मंदिर में जाना हो तो आपको पहले से इन बातों की जानकारी हो। यात्रा से पहले लेनी होती है शपथ। शायद आज से पहले आपने कभी ऐसा सुना ना हो कि किसी मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले किसी शर्त का पालन करना जरूरी है, लेकिन हिंगलाज मंदिर में ऐसा ही है। जब भी कभी यात्री इस मंदिर के लिए निकलते हैं तो उन्हें शपथ लेनी होती है, और वो शपथ क्या है चलिए वो भी जान लेते हैं। माता के दर्शन के लिए निकले भक्त जनों को सबसे पहले तो यात्रा के दौरान संन्यास ग्रहण करना होता है, और अगर दूसरी शर्त की बात करें तो पूरी यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपने साथ वाले सहयात्री को अपनी सुराही का पानी नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मंदिर में वैसे तो रोजाना हजारों की संख्या में लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन जिस तरह भारत में नवरात्रों में मंदिर की अलग ही रौनक देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह हिंगलाज माता के मंदिर में साल में 2 बार नवरात्रों में बढ़ चढ़कर भीड़ हिस्सा लेती है और यहाँ मेला लगता है। एक अनुमान के मुताबिक नवरात्रों में यहाँ अलग अलग देशों के 10 से 25 हजार लोग आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और पाकिस्तान के लोग शामिल हैं। एक बात यहाँ और गौर करने वाली ये है कि माता सती का ये मंदिर आजादी से पहले भारत में ही था। दोस्तों कहते हैं कि पिछले 3 दशकों से इस मंदिर ने काफी लोकप्रियता बटोरी है, और यह मंदिर न केवल हिंदुओं बल्कि मुसलमानों के बीच भी इसी वक्त आस्था का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि बलूचिस्तान में बैठे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हिंगलाज माता के मंदिर को नई पीर के नाम से पुकारते हैं, और उनकी आस्था हर साल नवरात्रों में देखने को मिलती है, जब बलोच मुस्लिम वहां मौजूद होकर तीर्थ यात्रियों के लिए रास्ता साफ करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की रखवाली के लिए बलूचिस्तान का हर नागरिक पहरेदारी करता है। भले ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच दरारें हों, पर एक बात साफ जाहिर है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की ये मिसाल है। और यहाँ बात आपसे यूं ही हम नहीं कह रहे, बल्कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तानी आवाम हिंदू मंदिरों को मिटाना चाहती है, तो वहीं बलूच मुस्लिम इन्हें बचाकर रख रहे हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि ये सभी धार्मिक आजादी नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 मई 2025 को कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि यह सुनहरा अक्षरों में इतिहास में दर्ज है, क्योंकि इस मंदिर में इस दिन बलूच ने इसे खुलेआम ऐलान किया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। इसके बाद पाकिस्तान में इस बात को लेकर अलग ही हाहाकार मचा। साथ ही उन्होंने दुनिया को इस बात की अपील की कि बलूचिस्तान को एक आजाद राष्ट्र मान लिया जाए और उनकी आजादी घोषित कर दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहे थे हिंगलाज माता मंदिर के बारे में, फिर आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान की बात कहां से हो रही है? तो दोस्तों, जिस हिंगलाज माता मंदिर की रखवाली कर रहे बलोच युवा है, वो उनके लिए एक आस्था का केंद्र है, और जो अब बलोच आंदोलन का एक सांस्कृतिक मोर्चा भी ये बन चुका है। इसलिए जब भी पाकिस्तान की सेना इस मंदिर की ओर नजर उठा के देखती है तो बलूचिस्तान का हर युवा अलर्ट मोड पर आ जाता है। साथ ही पाकिस्तान को यह बता देता है कि अगर मंदिर की ओर नजर उठाकर देखा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और ऐसा एक नहीं कई बार किया जा चुका है। उनके इस संघर्ष का भारत को समर्थन करना चाहिए। क्या भारत बलूचिस्तान को यह विश्वास नहीं दिला सकता कि वह उनके साथ खड़ा है? आज बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, हिंदू आस्था के लिए लड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, वहां दुनिया भर के सपोर्ट मांगे जा रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी आस भारत है। वैसे भी ये मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। क्या बलूचिस्तान को कभी भारत का साथ मिल पाएगा?
क्या आपको लगता है? कमेंट में बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।